हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक में रस और रस के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ एवं रस के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने रस और रस के अवयव यानी रस के अंग के बारे में चर्चा की थी। तो आइए, पिछले वीडियो में रस क्या है, रस की परिभाषा उदाहरण के साथ में हमने देखा था। तो आइए देखते हैं रस के अंग। पिछले वीडियो में रस के 4 अंग बताए थे: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इस वीडियो में रस के प्रकार के बारे में डिटेल चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार हैं? तो रस के 9 प्रकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। रस के प्रकार में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। कुल 9 रस हैं। रस के प्रकार, रस के कुल 9 रस है। श्रृंगार रस, हास्य रस दूसरा, करुण रस तीसरा, वीर रस चौथा, रौद्र रस 5वां, भयानक रस 6वां, विभत्स रस 7वां, अद्भुत रस 8वां और शांत रस 9वां रस। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है शांत रस, क्योंकि शांत रस जो है 9वां रस है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं आगे। मूलतः 9 रस माने जाते हैं। मूलतः 9 रस माने जाते हैं, अतः रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या 9 है और मूलतः 9 रस माने भी जाते हैं। इन्हें 9 रस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। लेकिन नोट आप लोग ध्यान दीजिए, नाटक में 8 ही रस माने गए हैं। मूलतः जो रस माने गए हैं वो 9 है और रसों की संख्या भी 9 है और उन्हें 9 रस के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध है 9 रस। 9 रस के नाम से जाना जाता है। रसों की संख्या 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। लेकिन नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है वो 8 मानी है। भरत मुनि ने केवल यहाँ पे लिखा है केवल 8 रसों की ही चर्चा की है। केवल 8 रसों की चर्चा की है। जिन शब्दों पे मैं जोर दे रही हूँ उन शब्दों पे आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रस से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं। तो भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? 8 है। लेकिन मूलतः कितने रस माने गए हैं? 9, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन मूलतः कितने रस माने गए हैं? 9, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को। आचार्य भरत मुनि ने 9वां रस शांत रस को प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। भरत मुनि के अनुसार जो 9वां रस है शांत रस, उसे भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया। प्रयोग की दृष्टि से भरत मुनि ने उसे स्वीकार नहीं किया। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 है। 9वां रस है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। 9वां रस शांत रस को मिला के रसों की संख्या 9 हो जाती है, जिसे 9 रस कहा जाता है। लेकिन भरत मुनि ने केवल रसों की संख्या 8 मानी है। आइए आगे देख लेते हैं। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। काव्य शास्त्र में प्रथम आचार्य कौन थे? तो भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए क्या लिखा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यह नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का रस सूत्र है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, इसका मतलब आइए देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए लिखा है। रस की व्याख्या उन्होंने की है। इसका मतलब यानी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति का मतलब अर्थात विभाव, तो विभाव यहाँ पे है। अनुभाव, विभावानुभाव का मतलब है विभाव और अनुभाव। व्यभिचारी यहाँ पे है व्यभिचारी यानी संचारी भाव।
संयोगाद्रस, संयोगाद्रस का मतलब संयोग से रस, द्रस यानी रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे फिर से देखेंगे, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी विभावा विभाव, नुभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव से, इन तीनों के संयोग से, इन तीनों के मिलन से रस की निष्पत्ति होती है आचार्य भरत मुनि के अनुसार। इनके इस सूत्र में, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके इस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। जबकि रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव पहले नंबर पे है, फिर विभाव है, अनुभाव है और उसके बाद संचारी भाव है। लेकिन आचार्य भरत मुनि ने जो रस सूत्र की व्याख्या की है उसमें ये सिर्फ और सिर्फ 3 रस हैं, अस्थाई भाव वहाँ पे उल्लेख नहीं है। जबकि ये रस के अंग हैं, रस के अंग 4 हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव। और भरत मुनि ने जिसकी व्याख्या की है, भरत मुनि की व्याख्या में विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव यानी कि व्यभिचारी भाव है, अस्थाई भाव नहीं है। आइए देख लेते हैं भरत मुनि के रस सूत्र को। विभावा यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी के संयोगाद्रस, के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके इस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं, यहाँ पे कहीं भी अस्थाई भाव नहीं लिखा है। ये विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, व्यभिचारी यानी संचारी भाव। भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का, रस के 4 अंगों में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि का रस सूत्र है जो ऊपर लिखा गया, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये देख लेते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। कौन कौन से रस है आइए देखते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत रस और अद्भुत रस। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। यहाँ पर शांत रस का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के रस में याद रखिएगा, भरत मुनि के रस के प्रकारों में शांत रस का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इन रसों में शांत रस नहीं है। पहले नंबर पे श्रृंगार, दूसरे पे हास्य, तीसरे पे करुण, चौथे पे वीर, 5वें पे रौद्र, 6वें पे भयानक और 7वें पे विभत और 8वें पे अद्भुत रस। एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, रस अलग है और अस्थाई भाव अलग है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नोट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभिनव गुप्त ने 9वां रस, अभिनव गुप्त ने 9वां रस की खोज की है। जो शांत रस आया है वो 9वें नंबर पे है। इसकी खोज किसने की है? अभिनव गुप्त ने। आगे चलकर भी 2 रस आए हैं, वात्सल रस और भक्ति रस की कल्पना की गई। इस प्रकार रसों की संख्या कितनी हो गई? रसों की कल्पना 11 हो गई है, लेकिन मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। 9 रस माने जाते हैं, शांत रस को लेकर 9 रस माने जाते हैं। ज्यादातर एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी है? तो वह 8 है। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, रसों की संख्या कुल कितनी है? तो रसों की संख्या वात्सल रस और भक्ति रस को मिला के रसों की संख्या 11 हो जाती है, लेकिन इनकी मान्यता नहीं है, सिर्फ 9 रसों की मान्यता है। तो रसों की कुल संख्या है 9 और भरत मुनि ने 8 मानी है। तो आइए चलिए देख लेते हैं, लेकिन वात्सल रस और भक्ति रस को मिला के 11 रस हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। 11 रसों के नाम। 11 रसों के नाम में भरत मुनि के 8 रस हैं, फिर अभिनव गुप्त ने 9वां रस लिया है शांत रस, उसके बाद वात्सल और भक्ति रस है। तो चलिए देखते, पहले नंबर पे श्रृंगार रस, दूसरे नंबर पे हास्य रस, तीसरे नंबर पे करुण रस, चौथे नंबर पे वीर रस, 5वें पे रौद्र, 6वें पे भयानक, 7वें पे विभत रस, 8वें पे अद्भुत रस, 9वें नंबर पे है शांत रस और 10वें नंबर पे वात्सल रस और 11वें नंबर पे भक्ति रस। लेकिन मूलतः जो रस माने गए हैं वो सिर्फ 9 रस ही माने गए हैं। इन दोनों रसों की मान्यता नहीं है, रसों की संख्या में ये नहीं आते हैं। बहुत से आचार्य वात्सल रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस की श्रेणी में मानते हैं। बहुत से विद्वान वात्सल रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस की श्रेणी में मानते हैं। तो इसलिए रसों की संख्या मूलतः मानी गई है 9 और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। आशा करती हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया रहेगा। रसों से संबंधित जितना डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को रस और रस के प्रकार के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए इसके बारे में से क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो इस क्वेश्चन से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते प्रश्न उत्तर।
जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रसों की सही, दूसरे क्वेश्चन पे दूसरे नंबर पे आप लोग देखिए, रसों की सही संख्या क्या है? यानी रसों की सही संख्या है 9, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि मूलतः रस माने गए हैं 9। दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक आता है रसों की संख्या या कुल कितने रस है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। अगर इस तरह आता है कि रसों की संख्या कितनी है तो 9 है, और आइडेंटिफिकेशन के अनुसार पूछ लेता है कि भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, तब भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक है आचार्य भरत, रसों की संख्या है 9। चलिए, रस के कितने प्रकार है? फिर से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, रस के कितने प्रकार हैं? तो बीएड 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन है 3, 7, 8, 9। रस के कितने प्रकार हैं? तो रस के कुल 9 प्रकार है, शांत रस को लेकर। आइए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां जो रस है वो शांत रस है। बीएड 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रस से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। रस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। रस से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। रस और रस के प्रकार, रस के बारे में डिटेल जानकारी जिसे समझ में आ गई, उसे एग्जाम में उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत रस। आइए आगे देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे आया है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी? राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया। ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये चौथा प्रश्न देख लीजिए। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो 9वां रस है शांत। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, रस के कितने प्रकार है? तो रस के टोटल प्रकार हैं 9, लेकिन भरत मुनि के अनुसार हैं 8। चलिए आगे देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रस की संख्या 8 किसने मानी है? रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो रस की संख्या 8 मानी है, ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि, अभिनवगुप्त। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ पे भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के अनुसार पूछा है कि 8 संख्या किसने मानी है रस की? तो 8 संख्या मानी है भरत मुनि ने। अगर इस तरह सवाल करता है कि रस की कुल कितनी संख्या है, तो रस की संख्या है 9। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2004 में। भट्ट लोलट, आचार्य भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो आचार्य भरत मुनि का यह सूत्र है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति किसका सूत्र है? आचार्य भरत मुनि का। आगे देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि ने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो आचार्य भरत मुनि का है। चलिए आगे देख लेते हैं 7वां प्रश्न। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने, अभिनवगुप्त ने। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो इसे प्रतिपादित किया है भरत मुनि ने। का उत्तर देख लेते हैं भरत मुनि। आशा करती हूँ कि रस के प्रकार और आचार्य भरत मुनि से संबंधित आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।